नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिजनेस समाधान के एक और नए वीडियो में। अगर आप इस तरह की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है और इसके लिए हमें बैंक से लोन भी लेना पड़ जाता है। लेकिन जब भी बात आती है बैंक से लोन लेने की तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बैंक से लोन लेने के लिए। लेकिन बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको लगेंगे, उनको कोई भी गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला नहीं होता है। तो इस चीज का समाधान हम आपके लिए लेकर के आए हैं और आज इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि बैंक से अगर आप लोन लेना चाहते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए, कोई अगर आपका प्रोजेक्ट है उसके लिए आप फाइनेंस अगर कराना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, लैंड से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड, लाइसेंस कौन कौन से लगेंगे, आपकी कंपनी या फर्म के क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरा कंप्लीट डिटेल में चेकलिस्ट हम लेके आए हैं। इसकी चेकलिस्ट हमने अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है उस पर भी हमने पोस्ट कर दी है। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप उस पर जाकर कम्युनिटी ज्वाइन करके ये लिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं और पूरा कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करते हैं इसके बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। तो यहां पर हमने पूरी कंप्लीट चेकलिस्ट ओपन कर ली है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे पूरे प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए। सबसे पहले हम इसको नीचे चलते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि जो लैंड है जिस पे आप अपनी फैक्ट्री को इंस्टॉल करोगे, लैंड से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट को डाउनलोड करके सेव जरूर कर लीजिएगा, यह आपके बहुत काम आने वाली है फ्यूचर में। तो सबसे पहले समझते हैं लैंड के बारे में। तो अगर आपकी लीज होल्ड लैंड है, मतलब अगर आपने किसी इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी फैक्ट्री को सेटअप कर रहे हैं या फिर आप फैक्ट्री में अगर आपने लीज में ली है लैंड, तो वहां पे लीज का डॉक्यूमेंट होता है। लीज होल्ड लैंड के लिए आपके पास अलॉटमेंट लेटर होगा तो वो आपको लगेगा फाइनेंस के लिए, या फिर लीज डीड की कॉपी लगेगी, सेल डीड की कॉपी या फिर ट्रांसफर डीड। ये अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं जो जनरली लीज के टाइम एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसमें से जो भी आपके पास एप्लीकेबल है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, वो आपको बैंक को प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो वेरीफाई कर पाए। उसके बाद कन्वर्टेड अगर लैंड है, मतलब एग्रीकल्चर लैंड थी, बाद में उसको कमर्शियल पर्पस के लिए कन्वर्ट अगर किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी जगह एप्लीकेबल होता है। तो कन्वर्टेड अगर लैंड है तो सेल डीड आपको लगेगी जो फर्स्ट इनिशियल आपने परचेस किया होगा। उसके बाद एक म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन मतलब कन्वर्जन होता है जिसमें नाम चढ़ाया जाता है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, तो वो म्यूटेशन का ऑर्डर होता है। म्यूटेशन का ऑर्डर आपको लगेगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर ट्रेस मैप लगेगा, पटवारी का जो नक्शा होता है जिसमें पटवारी चिन्ह करता है कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो लगेगा। कन्वर्जन ऑर्डर लगेगा, लीज डीड लगेगी, मतलब जो कन्वर्जन का ऑर्डर होता है फाइनल, वो उसकी कॉपी आपको लगेगी। और डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग प्रॉपर अप्रोच रोड एट साइट, मतलब रोड का साइट कौन सा है, अप्रोच कैसे करेंगे आपकी फैक्ट्री में, उसका एक डॉक्यूमेंट होता है। इसका अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको हमारे टीम को कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हम आपको इसके सैंपल्स प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद थर्ड, अगर फ्री होल्ड लैंड है, मतलब अगर लीज वाली प्रॉपर्टी नहीं है, फ्री प्रॉपर्टी है, आपने उसको परचेज किया है, तो आपका पट्टा या फिर सेल डीड होगा, उसके टाइटल डॉक्यूमेंट और चेन डॉक्यूमेंट्स के साथ 30 ईयर्स के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि बैंक वाले आपसे चेन डॉक्यूमेंट, मतलब जिसको हम लिंक रजिस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि हम लोग फाइनेंस का काम करते रहते हैं, कराते रहते हैं, तो ये हमें मालूम है कि ये प्रॉब्लमेटिक डॉक्यूमेंट्स रहता है जनरली, इसमें कई बार इश्यूज आ जाते हैं जिसके कारण फाइनेंस नहीं हो पाता है। तो बैंक वाले ये जरूर चेक कर लेंगे, लिंक रजिस्ट्री इसको बोलते हैं। जब भी लीगल होता है, फाइनेंस के पहले एक लीगल होता है जो एडवोकेट आपकी लीगल सर्च रिपोर्ट बनाता है, वो लिंक रजिस्ट्री चेक करता है आपकी 30 ईयर्स की कि क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुए हैं प्रॉपर्टी पे, किस किस को सेल हुई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे बैंक को। उसके बाद रजिस्टर्ड रेंट डीड, अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो रेंट डीड आपको लगेगी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में इन केस ऑफ रेंटेड प्रीमाइसेस। रेंटेड प्रीमाइसेस होगा तो उस केस में आपको यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट की कॉपी लगने वाली है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगेंगे रिगार्डिंग डीएलसी रेट एंड मार्केट रेट ऑफ लैंड इन क्वेश्चन। इसका मतलब ये होता है कि जो आपने रेट में प्रॉपर्टी परचेज करी है और जो मार्केट रेट है इन क्वेश्चन, उसमें क्या डिफरेंस है, उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एप्लीकेबल होता है केस टू केस बेसिस में। बैंक अगर चाहे तो आपसे ट्रांजैक्शन के वेरिफिकेशन के लिए ये आपसे मांग सकता है, तो उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको बनवाना पड़ेंगे, निकलवाना पड़ेंगे एडवोकेट के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर साइट प्लान होता है लैंड का। इसका मतलब लैंड का जो नक्शा होता है कि लैंड कहाँ पर लोकेटेड है, उसका साइट प्लान होगा। तो वो साइट प्लान आपको सबमिट करना पड़ता है जिसमें चारों तरफ की बाउंड्री दिखती है जो कि कवर्ड रहती है बाउंड्री, और उसके कंप्लीट डायमेंशंस क्या हैं ये आपको उसका जमा
करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जिस भी जगह पे आप फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, लैंड जो होगी उससे रिलेटेड आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना पड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये पूरी कंप्लीट सीरीज होने वाली है जिसमें मैं आपको पूरे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का बताऊंगा। प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए और भी क्या चीजें लगती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगती है, और कौन कौन से सर्टिफिकेट लाइसेंस लगते हैं, सारा कंप्लीट पूरी बड़ी सीरीज होने वाली है। तो अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो हम और भी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कैटेगरी वाइज बिल्डिंग के लिए, मशीनरी के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, और भी अदर चीज़ें क्या लगती है प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए, पूरा कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।